हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे जो कि है दहेज। आज हम दहेज के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आइए बात करते हैं दहेज के ऊपर। दहेज हमारे समाज की एक ऐसी कुरीति है, एक ऐसा अभिशाप है जिससे सभी ग्रसित हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सभी ग्रसित हैं। तो इसके विषय में हमें ठोस कुछ स्टेप लेना चाहिए, कुछ ऐसी कदम लेने चाहिए जिससे इसे हम रोक पाएँ, इसे हम हटा पाएँ। आप ये सोचिए कि जो आपको अपनी लड़की दे रहा है वो अपनी सामर्थ्य अनुसार आपको वो सारी चीज़ें देगा जो वो दे सकता है। इसमें डिमांड करने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि डिमांड करती हैं, अलग अलग चीज़ों की डिमांड करती हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है उस फैमिली को कि वो जो एक प्यारी फैमिली होती है जिसमें काफ़ी ममता होता है, उसमें एक टॉक्सिक घुल जाता है, उसमें एक विष आ जाते हैं। वो ये सोचते हैं ना कि इससे अच्छा तो ये होता है कि हमारे घर बेटी नहीं होती, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं है इतने पैसे देने का, इतनी सारी चीज़ों का उसके पास सामर्थ्य नहीं है। उसने जीवन भर अपने परिवार का भरण पोषण के लिए ही अपना सारा पैसा, सारा ये लगा रखा है। तो इस केस में वो क्या करेगा? इस केस में वो अलग अलग जगह से जाके खर्च लेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचेगा, जैसे तैसे अपनी बेटियों की शादी करेगा। तो इससे जो अगल बगल के लोग होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, इन्हें भी एक गलत मैसेज आता है। ये भी एक गलत मैसेज रिसीव करते हैं। इससे वो ये सोचते हैं कि बेटी होनी ही नहीं चाहिए। वो बेटियों को इस संसार में आने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, भ्रूण में ही उसे मार देते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमारी बेटियाँ, हम किसी भी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। लड़के के मुकाबले लड़कियां कहीं भी कम नहीं हैं। आप हमारे देश को देख लीजिए, हमारे देश के सबसे ऊंचे ओहदे पे राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ भी इस अवधि को भी एक लड़की ने संभाल रखा है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, उसे इस काबिल बनाइए कि वो अपनी आत्म की खुद से रक्षा कर पाए, वो अपनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा। इसके अगेंस्ट हमें कुछ स्टेप लेने चाहिए, सोचना चाहिए। अभी मैं आपको हाल की एक बात बताती हूँ। मैंने न्यूज़ में देखा था, ये घटना रांची की थी। एक बहुत ही धनी घर के लोग थे जो अपनी बेटी की शादी किसी गवर्नमेंट अफसर से करवाए थे। कुछ 4 साल पहले की बात है ये। तो हुआ ये था कि इन लोगों ने, लड़की वालों ने काफ़ी डिमांड की थी पैसे की। तो लड़की वाले के घर वाले भी सामर्थ्य थे, उन्होंने जो जो चीज़ें उन्होंने डिमांड किया था उसको सब कुछ फुलफ़िल किया था उन्होंने। लेकिन शादी होने के सेकंड टाइम बाद ही उन्होंने फिर से कुछ डिमांड किया था। लड़की ने अपने घर पे बताया, घर वालों ने क्या जैसे तैसे इंतज़ाम करके सेकंड टाइम भी उनकी डिमांड को फुलफ़िल किया। थर्ड टाइम क्या हुआ, जब इन लोगों ने डिमांड रखा तो जो लड़की वाले के घर वाले थे उन्होंने साफ मना कर दिया देने से। तो हुआ ये कि उन्होंने, मतलब उसका पति, उस लड़की का पति, उसकी सास ससुर मिल के उस लड़की को चारपाई में बांध के उसके पूरे शरीर पे केरोसिन डाल के उसे जला दिया। ये घटना इतनी दुख भरी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो तो गुड लक था उस लड़की का कि जैसे तैसे वो भागी वहाँ से, छत से कूद के दूसरे के आंगन में जा गिरी। जिसके आंगन में जा गिरी थी उन्होंने उसे बचा लिया। उसके फैमिली को फ़ोन करके, उसके पापा को फ़ोन करके उसे बताया कि आपकी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर उसकी फैमिली ने आके फिर उसे ले गए वहाँ से। लेकिन
अब उस बाप के ऊपर क्या बीतेगी, या उसकी जो रिलेटिव्स हैं, या ये मैसेज जिन लोगों के पास गया होगा, जिन लोगों ने सुना होगा या जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वो ये क्या सोचेंगे कि इससे तो ज़्यादा बेटर है कि बेटी हो ही ना, है ना। तो ये जो वर्ड है, ये जो स्टेटमेंट है ना, इसे हमें बदलना पड़ेगा। इसके अगेंस्ट हमें कुछ स्टेप लेने पड़ेंगे। आप अपनी राय हमें ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, आखिर कब तक ये दहेज प्रथा चलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।